दोस्तों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला यानी नेपाल के प्रधानमंत्री जो 1950 के दशक के अंत से 1960 के दशक के प्रारंभ तक नेपाल के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला और मातृका प्रसाद कोइराला की भतीजी मनीषा कोइराला की। पहले मनीषा कोइराला का फिल्मी सफ़र के बारे में जानेंगे, बाद में उनकी निजी जिंदगी से जुड़े कुछ किस्सों को जानेंगे। दोस्तों हाथ जोड़ के विनती है, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मनीषा कोइराला का जन्म नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक ब्राह्मण कोइराला परिवार में 16 अगस्त 1970 को हुआ था। उनके पिता का नाम प्रकाश कोइराला जो एक राजनेता और पूर्व पर्यावरण मंत्री थे। उनकी मां का नाम सुषमा कोइराला एक गृहिणी है। उनका एक भाई है सिद्धार्थ कोइराला जो एक अभिनेता है। कोइराला ने अपना शुरुआती जीवन भारत वाराणसी में बिताया अपनी नानी के घर, और बाद में दिल्ली और मुंबई में रही। मनीषा ने मैट्रिक तक वसंत कन्या महाविद्यालय में पढ़ाई करके और फिर धौला कुआं के आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ने के लिए दिल्ली चली गई। फिर उन्होंने न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से फिल्म निर्माण में डिप्लोमा की उपाधि प्राप्त की। मनीषा कोइराला का सपना था एक डॉक्टर बनने का, लेकिन बाद में उन्होंने अपना मन बदल लिया और अभिनय की दुनिया में करियर बनाने का फैसला किया। नई दिल्ली में रहने के बाद उन्होंने कुछ मॉडलिंग असाइनमेंट भी साइन किए और वो दिल्ली से मुंबई आ गई। बॉलीवुड के एक बड़े निर्देशक सुभाष घई अपनी फिल्म सौदागर के लिए एक नया मुखड़ा तलाश रहे थे। एक पार्टी में सुभाष घई की नज़र मनीषा पर पड़ गई। सुभाष घई ने मनीषा को सौदागर के लिए साइन कर लिया। 1959 में रिलीज हुई पैगाम फिल्म के बाद बॉलीवुड के दो लेजेंड्स दिलीप कुमार और राजकुमार दोनों सौदागर में मुख्य भूमिका में नजर आए थे। साथ में जैकी श्रॉफ, अमरीश पुरी, अनुपम खेर, मुकेश खन्ना और मनीषा कोइराला के साथ विवेक मुशर्रफ था। विवेक मुशर्रफ का भी यह पहली फिल्म थी। 1991 में आई फिल्म सौदागर ने धमाल मचा दी थी। इस फिल्म के संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था और गीत आनंद बख्शी के थे। इस फिल्म के गाने सुपरहिट तब भी थे और आज भी सुने जाते हैं। हालांकि सौदागर से पहले मनीषा कोइराला ने 1989 में एक नेपाली फिल्म फेरी बटोला नाम की फिल्म में काम किया था, जिसका मतलब था हम फिर मिलेंगे। सौदागर के बाद उसी साल मनीषा की दूसरी फिल्म थी विवेक मुशर्रफ के साथ फर्स्ट लव लेटर। यह फिल्म भी सुपरहिट थी। पप्पी लहरी के संगीत में गाने भी सुपरहिट हो गए थे। और 1992 में मनीषा कोइराला की दो फिल्में रिलीज हुई। फिरोज खान के निर्देशन में आई थी यलगार, जिसमें मुख्य भूमिका में संजय दत्त, कबीर बेदी, नगमा और मनीषा कोइराला। और दूसरी फिल्म थी इंसानियत का देवता, जिसमें मुख्य भूमिका में रजनीकांत, विनोद खन्ना, राजकुमार, जयप्रदा और मनीषा कोइराला। 1993 में मनीषा की 4 फिल्में रिलीज हुई थी, अनमोल, धनवान, यूं ही कभी और मिलन। 1992 की एक सुपरहिट कन्नड़ा फिल्म से प्रेरित होकर 1994 में विद्यु विनोद चोपड़ा के निर्देशन में बनी फिल्म 1942 अ लव स्टोरी, जिसमें मुख्य भूमिका में अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ और प्राण साहब नजर आए थे। मनीषा कोइराला ने राजेश्वरी पाठक नाम का किरदार निभाया था। फिल्म ब्लॉकबस्टर थी और गाने सुपरहिट थे। इस फिल्म के गीत जावेद अख्तर के थे और संगीत आर.डी. बर्मन का था। यह फिल्म आर.डी. बर्मन की आखिरी फिल्म थी। फिल्म रिलीज होने से पहले ही बर्मन साहब दुनिया को अलविदा कह चुके थे। ये भारतीय की पहली फिल्म थी जो इस फिल्म के संगीत को डॉल्बी स्टीरियो इफेक्ट से सजाया हुआ था। इसी साल और 2 फिल्में आई। तेलुगु सुपरस्टार नागार्जुन के साथ महेश भट्ट निर्देशन में फिल्म क्रिमिनल आई थी। यह फिल्म तेलुगु और हिंदी दोनों भाषा में बनी थी। इस फिल्म का एक गीत तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए सुपरहिट के साथ आज भी ब्लॉकबस्टर है। और दूसरी फिल्म सलमान खान के साथ संग दिल सनम थी। 1995 की तमिल निर्देशक मणिरत्नम की फिल्म बॉम्बे रिलीज हुई, जो एक सत्य घटना पर आधारित थी और भरपूर विवादित फिल्म थी। फिल्म का संगीत ए.आर. रहमान का था। मनीषा कोइराला के साथ मुख्य भूमिका में तमिल अभिनेता अरविंद स्वामी नजर आए थे। फिल्म विवाद के दायरे में भी सुपरहिट साबित हुई थी। इस फिल्म का
एक गाना कहना ही क्या सुपरहिट है। मनीषा कोइराला के कुछ प्रमुख फिल्मों की बात करें तो अकेले हम अकेले तुम, खामोशी द म्यूजिकल, अग्निसाक्षी, मन, सनम, गुप्त, दिल के झरोखे में, दिल से छुपा रुस्तम, सलाह के, गुड्डू, लज्जा, कंपनी, एक छोटी सी लव स्टोरी, जानी दुश्मन, एक अनोखी कहानी, कच्चे धागे और मुंबई एक्सप्रेस शामिल है। दोस्तों 2002 में रजनीकांत के साथ तमिल फिल्म भाभा में मनीषा कोइराला नजर आई थी और 2004 में उन्होंने फिल्म पैसा वसूल का निर्माण किया जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई और 2007 में वह फिल्म अनवर में अपने भाई सिद्धार्थ के साथ सहायक भूमिका में भी दिखाई दी। साल 2011 में तमिल सुपरस्टार धनुष के साथ फिल्म मप्पिलई में दिखाई दी जिसमें धनुष की नानी का किरदार निभाया था और फिल्म भी सफल रही थी। मनीषा ने 2012 में निर्देशक राम गोपाल वर्मा के साथ मिलकर एक 3D हॉरर फिल्म भूत रिटर्न्स का निर्माण किया था और एक्टिंग करियर से लगभग 5 साल के ब्रेक के बाद 2017 में मनीषा ने भारतीय नाटक डियर माया के साथ फिल्मों में फिर से काम किया जिसे दर्शकों ने काफ़ी पसंद भी किया था। मनीषा कोइराला ने 2017 में संजय दत्त के बायोपिक संजू में अभिनेता संजय दत्त की मां एक महान अभिनेत्री नरगिस दत्त के रूप में काम किया और साथ में उसी साल उन्होंने ए.आर. रहमान के रोमांटिक संगीत 99 गीतों में अभिनय किया। मनीषा कोइराला की निजी जिंदगी के बारे में बात किए जाए तो सामाजिक अंतर्जाल यानी फेसबुक के जरिए मनीषा कोइराला को एक शख्स से दोस्ती हो जाती है जो एक नेपाली व्यवसायी था जिसका नाम सम्राट दहल था। उसके साथ कुछ महीनों तक बातें हो जाने के बाद दोस्ती प्यार में बदल जाती है। उसका नतीजन 19 जून 2010 को मनीषा और सम्राट की शादी हो जाती है लेकिन यह फेसबुक की दोस्ती, प्यार और शादी ज़्यादा दिन नहीं चलती है और नहीं भी चली। 2012 में दोनों ने एक दूसरे को तलाक दे दिया और उसी साल यानी 2012 में उन्हें अपनी डिंब ग्रंथि कैंसर की बीमारी के बारे में पता चलता है। मुंबई के जसलोक अस्पताल में मनीषा भर्ती हो जाती है, फिर उन्हें वहां से इलाज के लिए USA भेज दिया जाता है। वहां उसकी सर्जरी होने के बाद कीमोथेरेपी से मनीषा का इलाज किया गया। एक सफल सर्जरी के बाद और कई महीने अस्पताल में बिताने के बाद वह स्वस्थ हो गई। दोस्तों आज का एपिसोड समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन प्रेस करो। हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।